बड़ी खबर आप जान लीजिए। जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका सरकार की तरफ से कहा गया है कि मेहुल चोकसी को भारत को सौंपा जाए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान डोमिनिका सरकार की तरफ से ये बयान आया है और ये बयान मेहुल चोकसी के लिए यकीनन बड़ा झटका है। हालांकि देखिए, अभी फैसले का इंतजार है, लेकिन इस बीच ये रुख डोमिनिका सरकार का मेहुल चोकसी की मुश्किल बढ़ाने वाला यकीनन है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, बड़ा झटका मेहुल चोकसी के लिए? बिल्कुल रोमान, क्योंकि एक कवच के तौर पर ये सारा लीगल एंगल जो है मेहुल चोकसी देख रहा था, क्योंकि डोमिनिका में ब्राइबरी की भी बात हुई। तो जस्टिस स्टीवेंसन के अदालत में जब ये सुनवाई अभी शुरू है, वर्चुअल सुनवाई शुरू है, अस्पताल से मेहुल चोकसी वहां लाया गया है, तो उसमें डोमिनिका सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जो प्ली हेबियस कॉर्पस है, जो याचिका दायर की है अदालत में मेहुल चोकसी ने, उसको खारिज किया जाए। यानी इसका साफ मतलब है कि भारत को उसे सौंपा जाए और भारत सरकार या भारत सरकार की तरफ से जो टीम भेजी गई उसके साथ उसे वापस भारत लाने की के लिए ग्रीन सिग्नल डोमिनिका सरकार की तरफ से आया है। डोमिनिका में एक ब्राइबरी का भी मामला की चर्चा हुई थी कि जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने पैसे लेकर मेहुल चोकसी को वहां पर जो है शय देने के लिए, उसके फेवर में जजमेंट के लिए एक दबाव बनाया। लेकिन अब डोमिनिका सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार उसको यहाँ रखने में या एंटीगा भेजने के पक्ष में नहीं है। और प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी ये दलील अदालत में अब रखी गई थी कि एंटीगा ने उसका जो सिटीजनशिप है वो रद्द की है, उसको रिवोक किया है। तो ऐसे में भारत सरकार ने जो टीम भेजी, जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया गया है, अदालत में जो डोजियर रखा गया है ईडी और सीबीआई की तरफ से कि उस पर क्या आरोप है, किस तरह का घोटाला किया है, और उसने अभी तक भारत की नागरिकता जो है वो सरेंडर पास तो जरूर किया, लेकिन अभी भी वो भारत का नागरिक है। तो ऐसी स्थिति में उसको भारत में ही भेजा जाए, क्योंकि क्राइम जो हुआ है भारत में हुआ है। तो ये दलील सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से रखी गई। प्रोसिक्यूशन ने भी यही बात सामने रखी है। और अब डोमिनिका सरकार की तरफ से ये कहना कि उसकी प्ली रिजेक्ट की जाए, याचिका खारिज की जाए, तो कहीं ना कहीं डोमिनिका सरकार का भी एक तरह से एक पक्ष जो है वो भारत के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप रहिए मेरे साथ गणेश ठाकुर, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, इस बीच मेहुल चोकसी के वकील का एक बयान सामने है, जरा वो दर्शकों के सामने रखते हैं। What was the hearing and what was the update today, sir? At the moment, I do not have the update. Hearing is going on, so I do not have the update because the court hearings are going on. So when the my team lawyers will come out, then only I'll get the update. At the moment, I do not have any update. Sir, what are the legal hurdles or what are the present situations, sir? See, at the moment, it is a habeas corpus petition. So the only question before the court is that whether Mr. Mehul Choksi entered Dominica illegally or not, whether he is liable to be detained or not, whether Dominican police has the right to keep him in custody or not, how will he be deported, where he will be sent. All these are not the questions before the court. So all these Indian team going and having a jet and everything. So I wish them happy vacations. So that is not the consideration. They are not even a party. Okay. And sir, also what will be the upcoming or what will be the next action course of both the things? It would only depend upon the outcome of the court today. Okay, thank you. तो देखिए, अदालत में जो मामला माना जा रहा था कि कानूनी तौर पर अटक सकता है, अब वो और ज्यादा भारत के पक्ष में जाता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो डोमिनिका की सरकार है, सरकार की तरफ से अदालत में यह पक्ष रख दिया गया है कि भारत को सौंपा जाए मेहुल चोकसी को। ऐसे में गणेश ठाकुर, ये माना जाना चाहिए कि भारत आने का जो रास्ता है मेहुल चोकसी का, अब वो और साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब और बच नहीं सकता मेहुल चोकसी। बिल्कुल, जिको एक रोड़ा जो था वो रोड़ा कहीं ना कहीं हटते हुए नजर आ रहा है। अब तक की प्रोसीडिंग्स में जो सुनवाई अब तक हुई है उससे तो यही पता चल रहा है, या जो हम कहते हैं एक टिल्ट होता है जजमेंट का, हियरिंग में ये कहीं ना कहीं भारत का पक्ष अब मजबूत होते हुए दिख रहा है। क्योंकि पहले एंटीगा सरकार ने ये साफ कर दिया था कि वो मेहुल चोकसी को वापस नहीं लेंगे। रास्ता बचा था वो डोमिनिकन सरकार की तरफ से ही था, और दलील ये दी गई थी कि वो भाग कर नहीं, तो उसका अपहरण करके लाया गया। तो इसी वजह से ये हेबियस कॉर्पस और सारी कानूनी लड़ाई जो है वहाँ लड़ी जा रही है। और जो भारत सरकार की तरफ से दलील वहाँ रखी गई और जो क्राइम भारत में हुआ है उस बारे में सरकार को जो अवगत कराया जाएगा, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो बातें रखी जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं भारत के फेवर में आएगा।
ऐसा अब तक की हियरिंग में पता चल रहा है, लग जी। रहा है। तो ऐसे में कोर्ट क्या निर्णय देता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो गणेश ठाकुर बता रहे हैं किस तरीके से मेहुल चोकसी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वहां की अदालत में वहीं की सरकार, डोमिनिका सरकार, उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि साहब भारत को सौंप देना चाहिए मेहुल चोकसी को, उन्हें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, कूटनीतिक लिहाज से भी इसे भारत की बड़ी जीत कहा जाएगा, क्योंकि पहले एंटिगा सरकार और अब हम देख रहे हैं डोमिनिका सरकार, उसका रुख भी बिल्कुल साफ कि मेहुल चोकसी को भारत को सौंपा जाना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई थी, जो कहा गया अदालत के अंदर, उसके बाद खास तौर पर डोमिनिका सरकार का जो रुख अदालत में सामने आया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेहुल चोकसी की प्ली को नहीं सुना जाना चाहिए, उनकी अपील को नहीं सुना जाना चाहिए, ये मामला मेंटेनेबल नहीं है और लिहाजा उन्हें फौरन भेजा जाना चाहिए भारत। इससे पहले की चीजों में, इसके पहले के बयानों के अंदर ये जरूर इंडिकेट किया था डोमिनिका सरकार ने कि वो एंटीगा भेजा जा सकता है मेहुल चोकसी को, लेकिन आज अदालत में ये कहा गया है, जो आधिकारिक एफिडेविट फाइल किया है, जो सरकारी पक्ष के वकील की तरफ से बातें कही गई, उसके अंदर ये दलीलें दी गई हैं। हालांकि अभी अदालत का फैसला आना बाकी है, क्योंकि जो डिफेंस के वकील हैं, जो मेहुल चोकसी के वकील हैं, उन लोगों की तरफ से यही कहा गया है कि वो एंटीगा का नागरिक है और लिहाजा उसका अपहरण करके यहां लाया गया है और ऐसे में उसको वापस एंटीगा ही भेजा जाना चाहिए बजाय भारत भेजे जाने के। लेकिन ये निश्चित रूप से समझना चाहती हूं कि अभी तक ये मेहुल चोकसी का पूरा मामला जो डोमिनिका की अदालत में आगे बढ़ा, वो किस तरीके से आगे बढ़ा? क्या सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा था उसके वापस भारत लाने में, और वो जो रोड़ा था क्या अब वो हटता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरीके से डोमिनिका सरकार की तरफ से वहां की अदालत में कह दिया गया है कि साहब इसको भारत को सौंपा जाना चाहिए। रोमाना 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगा से लापता हुआ, उसके बाद 26 तारीख को मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की बात स्वीकार की डोमिनिका सरकार ने और उसके बाद 27 तारीख को हिबियस कॉर्पस, जो मेहुल चोकसी के वकील हैं, उन्होंने फाइल की, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई व्यक्ति डिटेंशन में है तो उसको अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। इस तरीके की अपील जो हिबियस कॉर्पस की होती है, वो अदालत के सामने दाखिल की गई। चूंकि डोमिनिका के मामले के अंदर भारत किसी तरीके से सीधे तौर पर शामिल नहीं है, एक डिटेंशन का मामला था जिसके अंदर उनके वकीलों ने अपील की और उन्होंने कहा कि वो डोमिनिका का नागरिक नहीं है, वो एंटीगा बारबुडा का नागरिक है और ऐसे में उसको वापस एंटीगा बारबुडा भेजा जाना चाहिए। पर चूंकि ये मामला अब सामने आया, सामने आने के बाद भारत सरकार की तरफ से भी टीम भेजी गई, करीब 8 अधिकारियों की टीम वहां मौजूद है। ट्रिनिडाद टोबैगो में जो भारत के हाई कमिश्नर है अरुण साहू, वो इस समय डोमिनिका में मौजूद हैं। डोमिनिका सरकार से कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत हुई है, कानूनी स्तर पर भी बात हुई है। भारत ने अपना पक्ष रखा है और दो महत्वपूर्ण दलीलें कि एक तो मेहुल चोकसी की जो नागरिकता है वो खत्म नहीं हुई है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि उसके खिलाफ इंटरनेशनल जो रेड कॉर्नर नोटिस है इंटरपोल का, वो है। और ऐसे में डोमिनिका सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो मेहुल चोकसी को भारत को सौंपे। इसमें महत्वपूर्ण बात रोमाना ये भी है कि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने जब एबीपी न्यूज से बात की थी तब भी उन्होंने ये चीज कहा और लगातार वो इस चीज को दोहरा रहे हैं कि एंटीगुआ बारबुडा उसे वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो एंटीगुआ बारबुडा के कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करके केवल डिलेइंग टैक्टिक मेहुल चोकसी कर रहे हैं और ऐसे में उसे वापस भारत भेजा जाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से नागरिकता भारत की हासिल की गई थी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा रोमाना कि इसमें अदालत का फैसला महत्वपूर्ण है। अदालत किस तरीके से इस मामले के ऊपर फैसला सुनाती है। अभी फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई हैं। डोमिनिका सरकार ने दलील रखी है कि केस मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए उसे वापस भारत को दिया जाना चाहिए, इस केस को खत्म किया जाना चाहिए। जो अदालत के अंदर दलीलें की गई हैं, जो पिटीशन, चूंकि अदालत का दरवाजा मेहुल चोकसी ने खटखटाया है, सरकार ने नहीं खटखटाया, सरकार इसमें रेस्पोंडेंट है और इसलिए जो मेहुल चोकसी के वकील हैं वो लगातार इस चीज का आग्रह कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है, वो यहां पर आए नहीं है, मर्जी से नहीं आए, बल्कि उनको अपहरण करके लाया गया और इसलिए उन्हें वापस अपने मूल देश जो कि एंटीगा बारबुडा है वहां भेजा जाना चाहिए। अब अदालत क्या फैसला करती है ये कुछ देर में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात जिसका आप भी जिक्र कर रही थी वो ये कि भारत के लिहाज से ये महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि अगर डोमिनिका की सरकार भी ये कहती है, सरकार निश्चित रूप से अगर अदालत में कहती है जिसकी कस्टडी में इस समय मेहुल चोकसी है, कि अगर मेहुल चोकसी को भारत भेजा जा सकता है, जहाज वहां पहले से मौजूद है रोमाना,
भारत के अधिकारी वहां पहले से मौजूद हैं और अगर अदालत का फैसला भी आ जाता है तो इस काम के अंदर देरी नहीं होगी और जल्द ही मेहुल चौकसी भारत आ सकता है। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। दरअसल वकील भी यही कह रहे थे कि साहब हासिल कुछ नहीं होगा। मेहुल चौकसी के वकील ये कह रहे हैं हासिल कुछ नहीं होगा। भारत की तरफ से जो अफसरों की टीम भेजी गई है डोमिनिका में, अंकित मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। अंकित ने पत्नी से बात की थी मेहुल चौकसी की, और ऐसे में अब जबकि डोमिनिका सरकार ही हाथ खड़े कर रही है वहां की अदालत में और कह रही है साहब इसको तो बिल्कुल भारत भेजा जाना चाहिए, तो परिवार के लिए और मेहुल चौकसी के लिए बड़ा झटका। अंकित गुप्ता, रोमाना, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। क्यों जल्दबाजी होगी? क्योंकि जो सरकार या ये कहा जाए कि जो डोमिनिकन पुलिस है उसने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है, अगर हम परिवार के वकीलों की बात करते हैं, परिवार के पक्ष की बात करते हैं, तो उनकी जो पूरी दलील है, उनकी पूरी दलील ये है कि मेहुल चौकसी जब अपने आप वो यहां पर आया नहीं, उसको किडनैप करके लाया गया, तो उसकी क्या गलती है? उसको तो पता ही नहीं है कि वो किस देश में जा रहा है, तो यहां पर वो इलीगल एंट्री उसकी हुई ही नहीं। तो इलीगल एंट्री अगर मानी भी जाती है और उसको डिपोर्ट करना भी है, तो उस देश में किया जाए जिस देश का वो नागरिक है। और किस देश का नागरिक है? वो नागरिक है एंटीगा का। तो ये जो दलील है, जो इस बात का जिक्र प्रणय भी कर रहे हैं, जो मेहुल चौकसी के पक्ष के वकील हैं, उनकी साफ तौर पर यह दलील है कि इसकी भारत की नागरिकता तो पहले ही खत्म हो गई। लेकिन जो बात अभी प्रणय भी यहाँ पर बता रहे थे अंकित गुप्ता, कि भाई उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एंटीगा की जो नागरिकता ली मेहुल चौकसी ने, वो भी गलत बयानी करके नागरिकता ले ली, गुमराह करके नागरिकता ली। और सेकेंडली जो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अभी भारत का नागरिक है मेहुल चौकसी, और यही वो टेक्निकल आधार, टेक्निकल ग्राउंड्स जिसकी वजह से माना जा रहा है कि वापसी मेहुल चौकसी की अब एंटीगा ना होकर सीधे डोमिनिका से भारत हो सकती है। और इस बीच आपने जो बात की थी मेहुल चौकसी की पत्नी से, जरा वो दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अंकित बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से। मैम पहले तो यही जानना चाह रहा था कि मेहुल जी अभी कहाँ पर हैं, क्या जानकारी आप लोगों के पास में है? मेहुल जी हॉस्पिटल में है एंड वी डोंट ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उनकी हेल्थ इज बीइंग मॉनिटर्ड। वी आर वेरी कंसर्न कि उनकी हेल्थ पे कितना असर हुआ है। लेकिन मैम वो गए कब थे? क्योंकि हम लोग को जैसी जानकारी है, आप सब लोग एंटीगा में मौजूद हैं, तो वो डोमिनिका कैसे पहुंच गए? और कहा जा रहा है कोई महिला थी जो उनके साथ में उनकी दोस्त थी, उन महिला के बारे में क्या जानकारी है? अभी तक व्हाट एवर वी नो, हम लोग को जो भी पता है कि वो वॉक के लिए, वो डिनर के लिए जा रहे थे, और दिस वाज उनका वॉकिंग के साथ, कभी कभी ये लेडी के साथ वॉक्स पे जाते थे। ये लेडी कभी कभी आइलैंड पे आती थी, तो वो लोग डिनर पे जाने वाले थे। उनके दूसरे दोस्त लोग भी ये लेडी को पहचानते हैं। और जो आपका पिक्चर्स आ रहे हैं आपके चैनल पे, वो लेडी नहीं है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सेम लेडी है नहीं। लेकिन मैम इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स चल रही हैं वो उस महिला की नहीं है जिनके साथ मेहुल जी की दोस्ती थी या जिनके साथ डिनर पे जाने वाले थे? नहीं, एग्जैक्टली। और मैम वो जो महिला थी जो मेहुल जी के, और वो शायद आप लोगों की भी जान पहचान की थी, घर में आना जाना था, वो कितने पुरानी जान पहचान थी? वो पहली दफा अगस्त में आई बिलीव मिली वॉकवे, और ऐसे उन्होंने बात चालू किया। वो हमारे दूसरा घर है, वहाँ पे कभी कभी जाती थी, ऐसे कुछ कॉफी चेयर। जी मैम। हाँ जी, एंड वही जैसे ऐसे ही पहचान था, कुछ ज्यादा पहचान नहीं था। तो मैम वो बता रही थी वो उसको बिजनेस करने के लिए आ रही है एंटीगा, उसको कुछ हाउस रेनोवेशन करती थी। ओके, तो मैम फिर जो है मेहुल जी कब जो है घर से निकले हैं, उसके बाद में आप लोगों को कब जानकारी मिली कि वो एंटीगा में नहीं डोमिनिका पहुंच गए हैं? हम लोग ने ट्यूसडे, कोई आई बिलीव ट्यूसडे या वेडनेसडे, अभी मेरे को बराबर याद नहीं है, जी। वहाँ का डोमिनिका का रेडियो चैनल या कोई न्यूज आर्टिकल आया था कि ऐसे कोई इंडियन को वो लोग ने पकड़ा है और जेल में है, लेकिन उसको कोई उसका किसी को उसके पास जाने नहीं दे रहे हैं। जी। तो तभी थोड़ा आइडिया आया कि शायद ऐसा हुआ है, एंड उसके बाद तो वो आई थिंक स्टोरी ब्रेक हो गया जी कि ये मेहुल चौकसी है और कस्टडी में है और सब। Exactly, आई थिंक वेडनेसडे को
तो मैम उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उनको काफी इंजरी भी दिख रही है, तो आप लोगों ने वो तस्वीरें कब देखी और आप ये फिर जब मेहुल जी से बात आप लोगों की हुई है कि ये चोट कैसे लगी है? जो तस्वीरें आई हमने तो मीडिया पे देखा जी पहली दफा, और वो आई बिलीव थर्सडे या फ्राइडे मेरे को बराबर नहीं आते, थर्सडे था शायद। एंड सॉरी, आपने और क्या पूछा था? मैम उसके बाद में मेहुल जी से बात हुई कि उनको ये चोट कैसे लगी, वो कैसे एंटीगा से डोमिनिका पहुंचे? बेसिकली ये इंजरीज उनको वो 2 इंडियन थे, जो अभी हम लोग को मालूम पड़ा है कि एक इंडियन था और एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर इंडियन डिसेंट का आदमी है जी। कि वो लोग टॉर्चर कर रहे थे कोई और भी आदमी जो क्लेम कर रहा था कि उनके बात करता था, थ्रेट्स देता था। वो उनका नाम उन्होंने ऐसे बताया था कि नरेंद्र सिंह जी का नाम है। अच्छा, पहले भी धमकियां आ रही थी? आप ये कह रहे हैं कि पहले भी धमकियां जी? अभी ये बोट पे बोट पे धमकी वो दे रहा था फैमिली के अगेंस्ट, और मुंह खोलेंगे तो और उन्होंने ऐसा बताया कि मैं आपका केस संभालता हूँ। तो मैम ये सारी जानकारी आपको मेहुल जी ने ही दी है? आपकी उनसे बात हुई? हमारी बात उनसे हुई है, लेकिन हमारा अभी पुलिस कोर्ट का केस है जी। बस मैम आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों की मेन प्रेयर क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं? सॉरी मैं आप लोग एज अ फैमिली, एज अ वाइफ, आप क्या चाहते हैं आज? क्योंकि कोर्ट में सुनवाई है और जानकारी मिल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उनको इंडिया वापस भेजा जाए, ना कि एंटीगा। हम लोग यही चाहते हैं कि वो सही सलामत घर वापस आए, और हमारी वी विश कि कोर्ट जस्टिस सिस्टम विल डू दिस, क्योंकि दिस इज ह्यूमन। तो मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को आप सुन रहे थे। फिलहाल डोमिनिका की कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, और जैसे ही वहां से कोई अपडेट आएगा तो एक बार फिर से हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय, अंकित गुप्ता हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।